हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी बोर्ड ट्रिक। मैं कृष्ण कुमार आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फिर लेकर के आए हैं ट्रिपल सी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो कृपया मेरे चैनल पे बने रहिए और वीडियो के अंत तक कहीं मत जाइए। चलिए, जो इसमें आपको नोट करने वाला हो उसे नोट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कंप्यूटर के बारे में दिया है। कंप्यूटर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं। आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझता नहीं है। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो मशीनी भाषा पे काम करता है। यहाँ पे दिया है 1 किलोबाइट यानी केबी में कितने बाइट होता है? तो 1024 बाइट होता है। एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा कंप्यूटर में घड़ी और कैलेंडर सुरक्षित रहते हैं? तो CMOS के तहत रहते हैं। सेव एज बॉक्स को प्रदर्शित करने वाली की कौन सी होती है? तो F12 होती है। 1 टेराबाइट में लगभग कितने गीगाबाइट होता है? तो 1024 गीगाबाइट होता है। जीबी के नाम से जानते हैं, गीगाबाइट को जीबी भी कहते हैं। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो अल्टेयर 8800 इसका नाम था। कंप्यूटर का प्रयोग होने वाली आईसी चिप धातु किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन से बनी होती है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापी जाती है? तो बिट्स में मापी जाती है। सूचना का राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को कहते हैं। यहाँ पे है पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज कब लॉन्च किया गया? तो 20 नवंबर 1985 को लॉन्च किया गया। USB का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल हब है। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस कार्ल्स एंजेलबर्ट ने किया था। माउस व इंटरनेट का आविष्कारक का निधन कब हुआ? तो 2 जुलाई 2013 में हुआ था। आविष्कारक के बारे में मैं पिछले वीडियो में अच्छे ढंग से समझा चुका हूँ। कृपया उस वीडियो को अवश्य देख लें, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार कितना होता है? तो 2 होता है। कंप्यूटर को बूट होने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है? तो डाटा सीरीज है, जो नहीं होता है। कौन सा प्रोग्राम उच्चतर भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है? तो कंपाइलर होता है। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध होता है? तो एडिट मेन्यू में होता है। कंप्यूटर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों की बहुत ही अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको डिस्क में हम रख सकते हैं। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए प्रयोग किया जाता है Ctrl+Z का। कौन फाइल का प्रकार बताता है? तो फाइल एक्सटेंशन होता है। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड से किन बटनों का यानी की का प्रयोग साथ में करते हैं? तो अल्ट के साथ Ctrl+डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। एक विंडोज़ को दूसरे विंडोज़ में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जैसे समझ लीजिए विंडोज़ 7 है तो इसको बदलना है विंडोज़ 8 में, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपग्रेड करना। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड कहलाता है।
वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस में किया जाता था? तो यहाँ देखिए प्रश्न में आंसर दिया है, प्रथम पीढ़ी में के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जो अब नहीं किया जाता है। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। WW का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। FTP का पूरा नाम क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। पोर्टल शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो .DOS है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो टैली ERP9 नहीं है। ये टैली ERP9 अलग से ये सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम अकाउंटिंग के लिए करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलने पर काम करने के लिए डिफ़ॉल्ट कितनी सीटें खुलती हैं? तो 3 सीट खुलती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसका प्रयोग लेटर टाइप करने के लिए होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, जिसको हम विन वर्ड के नाम से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस कौन सी है? तो वन ड्राइव होती है। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस कौन सी है? तो वन ड्राइव है। एक्टिव सेल का कंटेंट किस में डिस्प्ले होता है? तो फार्मूला बार में होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो .xls है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब की गई थी? तो 1977 ईस्वी में की गई थी। नवीनतम साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी कब जारी हुई? तो 2013 ईस्वी में जारी हुई। कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, इसमें बहुत सारे होते हैं जो इनपुट डिवाइस होता है, इससे डाटा को डाला जाता है। कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है? तो मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, ये सब जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। कौन सी डिवाइस डाटा मैट्रिक्स है? तो प्रिंटर है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो स्टोरेज से संबंधित है। किससे द्वारा डाटा को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिस्टम सिग्नलों में भेजा जाता है? तो मॉडेम होता है, मॉडेम के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बगल में घंटी ज़रूर दबाएं। फिर ऐसा वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।